प्रार्थना करण्यासाठी आलेले परमेश्वर संधी कुछ रात में परमेश्वर के स्वर्ण में उनके परिवार के लिए बैठ के प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मृत्यूचा आत्मा त्यांना सतत फॉलो करतो। मृत्यु का आत्मा हमेशा को फॉलो करता था। हालेलुया ते हालेलुया स्वतः ते सांगत असेल तरी हाले सांगू द्या, कारण मी हाले कुणाचाही जीवनाच्या कुठल्याही गोष्टीत कटुकट करत नाही। वो मैं किसी के जीवन की बात को कटुकट बताता नहीं हूँ। उन्होंने आज अपने लाइफ के बात खुद होके बताया है। हालेलुया परमेश्वर त्यांना विपुल देणे आशीर्वाद। परमेश्वर को बहुत ऐसा आशीर्वादित करेगा। देवाच्या लेकरांनो हे सांगायचा उद्देश काय? ये कहने का कारण क्या है? मी काहीतरी केलं किंवा हालेलुया माझ्या सेवामध्ये मी काय केलं असं नाही। मैं हालेलुया कुछ किया या मेरे सेवा में कुछ हुआ ये बोलने के लिए नहीं। हालेलुया आपल्या सर्वांवरती खूप मोठी जबाबदारी। हम सभी के ऊपर एक जिम्मेवारी है। We all are responsible. हम सब एक जिम्मेवार सभी के ऊपर जिम्मेवारी है। We all are responsible. सभी के ऊपर जिम्मेवारी है। We should take up a responsibility and move forward. अपनी जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़िए। We should have that pain and burden in our हमारे मन के अंदर वो बोझ रहना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए। This time I was remembering my mother. I was remembering my mother. मुझे हालेलुया अपनी माँ का याद आ रहा था। Due to some circumstances, कुछ परिस्थितियों की वजह से to help someone, किसी को मदद करने के लिए I bought a house at NIBM Road. मैं NIBM रोड में एक घर खरीदा, I bought a flat, एक फ्लैट खरीदा earlier which was supposed to get registered. जिसका रजिस्ट्रेशन होना था। Myself and Neeta, we were planning to go for the registration. वो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं और नीता जा रहे थे। My mother created utter chaos at my house. मेरे घर में मेरी माँ ने बहुत बड़ा chaos क्रिएट किया, बहुत तकलीफ हुआ। She was fighting tooth and nail with me. हमारे साथ एकदम हालेलुया अड़ के लड़ रही थी। She asked me, वो मुझसे पूछी Aurelia, today कि आज you have lot of money. तेरे पास बहुत पैसा है, You have position. तेरे पास पदवी है, That's why you are running away. इसलिए तू जा रहा है, That's why you want to go and stay in a good society. इसलिए तू एक अच्छा सोसाइटी में जाके रहने के लिए भाग रहा है। You are a fleshly person. तू शारीरिक है। There are so many people coming over here. यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, Who will take care of them? उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? Who will pray for them? उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा? Who will teach them? उनको कौन सिखाएगा? She was fighting like anything with me. वो मेरे साथ एकदम लड़ रही थी। Lastly, then I told her, बाद में मैंने उनसे कहा Mommy, I am not going to go away from here. कि मम्मी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। She told me, वो मुझसे कहती है keep your hand under my thighs मेरे थाई के मेरे जांग के नीचे अपने हाथ रखना and promise me that you will not leave this. और मुझे वायदा देना कि तू यहाँ से जाएगा नहीं, Otherwise, these poor people will perish. नहीं तो ये गरीब लोग नाश हो जाएंगे And you will be और तू responsible. इसका जिम्मेवार रहेगा। Why I am telling you ये this? बात आपसे क्यों कह रहा हूँ? We should take up our responsibility. अपने जिम्मेवारियों को लीजिए। Every time I remember that. हमेशा मुझे वो याद आता है। More than my comfort, मेरे हालेलुया कंफर्ट से ज्यादा, more than my family's comfort. मेरे परिवार के हालेलुया कंफर्ट से ज्यादा She was always bothered about the church and the people. कलीसिया और कलीसिया के लोगों के बारे में चिंता करती थी। Earlier, whosoever would come to my house, मेरे घर में जो भी आता था, every person, हर एक व्यक्ति, she will call and ask in detail about everything. हर एक व्यक्ति के हर एक बातों को डिटेल में पूछा करती थी, In detail. एकदम डिटेल में पूछा करती थी। Hallelujah. Why I am telling you this? ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ? They had a great burden about the city. कि ये शहर के बारे में एक बड़ा बोझ था मन में, This place. एक जगह के बारे में था। She told me one thing. एक बात उसने मुझसे कहा था, People coming over here are poor. यहाँ पे आने वाले लोग गरीब है, Other people don't know their value. लोग बाकी लोगों को इनका कीमत पता नहीं है, Nobody will take care of them. इनका कोई ख्याल नहीं रखेगा। God has blessed you to take care of them. परमेश्वर ने तुझे इसलिए आशीर्वादित किया है कि तू इनका ख्याल रखे। After I, hallelujah, committed that I will not do anything like that. मैं हालेलुया उस दिन जब निर्णय लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, Hallelujah,
she told me go and get the registration done. उन्होंने हालेलुया फिर कहा कि जाके रजिस्ट्रेशन कर ले। Why I am telling you this ये thing? बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? My dear people, take up our responsibility. अपनी जिम्मेवारियों को लीजिए। This worldly comfort and everything, one day we have to leave. ये आपका लिए दुनियादारी का जो आशीष है एक दिन छोड़ना पड़ेगा। Hallelujah, yes, hallelujah. I will tell you one thing. एक बात कहता हूँ आपसे, One thing which I promised Nita before my marriage, मेरे शादी के पहले जो नीता को मैंने वायदा दिया था, which I faltered. जो हालेलुया मैंने तोड़ा है, Hallelujah, that is only one thing. क्यों एक ही बात है। Hallelujah, that hallelujah, yes, I had told her. मैंने उससे कहा था I will buy a good house somewhere मैं कहीं और एक अच्छा घर खरीदूंगा, in a good society. एक अच्छे सोसाइटी में, We will go and stay over there, वहाँ जाके हम रहेंगे। and then we will see. उसके बाद हम देखेंगे Hallelujah, how our children should carry. कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ना है। Hallelujah, but one thing, hallelujah, before few years, कुछ सालों के पहले when my mom passed away, जब मेरी माँ गुजर गई, she told me, वो मुझसे कहती है no, we don't feel like hallelujah leaving this कि place. अभी हमें मन नहीं लगता यहाँ छोड़ के जाने का, Hallelujah, that is because of the responsibility lying. क्योंकि वो जो जिम्मेवारी प्रभु ने दिया है। Why I am telling you this? मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ? Everyone sitting over here has a responsibility. यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेवारी है। Your family, आपका परिवार, your near and dear आपके ones, नजदीकी लोग, you are responsible. आप उनके जिम्मेवार है। Take up that वो responsibility. जिम्मेवारी लीजिए, Take up that वो responsibility. जिम्मेवारी लीजिए। Hallelujah. Pay whatever price you have to pay. आपको जो कीमत देना है वो कीमत दीजिए, Whatever price you have to pay. जो कीमत देना रहे दीजिए। But for the sake of kingdom of God, मसीह यीशु के लिए, for the sake of His kingdom, परमेश्वर के राज्य के लिए do whatever you can जो do. कर सकते सब चीजें करिए। Hallelujah. If you have hallelujah knowledge, आपके पास बुद्धि है, share it. वो बुद्धि बांटिए। If you can guide others, अगर आप दूसरे को लेला गाइड कर सकते हैं, guide them. आप गाइड करिए। Hallelujah. If you can, hallelujah, yes, hallelujah, give a hand holding. अगर आप किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, Hallelujah, give a hand holding and raise them up. उनका हाथ पकड़ के उठाइए उन्हें। Hallelujah, that is your core ये responsibility. आपके एकदम हालेलुया खास जिम्मेवारी है जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। Whenever I think about that, मैं कभी भी उसके बारे में जब सोचता हूँ, my hallelujah heart fills with thanksgiving. मेरा हृदय हालेलुया धन्यवाद से भरता है। Last week I told Nita, पिछले हफ्ते में मैंने नीता से कहा, God willing, if hallelujah children will go abroad to study, अगर हालेलुया परमेश्वर की इच्छा रहा बच्चे हालेलुया प्रदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, hallelujah, you can go. तुम भी जाना, Hallelujah, but I will not come. पर मैं नहीं जाऊंगा, Hallelujah, because I have a personal responsibility. क्योंकि मेरा व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। I have received a baton in my life. मेरे हालेलुया जीवन में मैंने एक हालेलुया उद्देश्य को पाया हुआ है। Hallelujah, the very reason I will tell you. उसका एक खास रीजन है। I will share that over here, hallelujah, for God's glory. परमेश्वर की महिमा के लिए बताता हूँ। My father was bedridden for 18 months. मेरे पिताजी 1.5 साल तक बेड रिडन थे, बेड पे थे। Every time he used to force me that you should, hallelujah, yes, speak from the word of God. हर एक समय वो मुझे हालेलुया जोर जबरदस्ती करते थे कि बच्चे से सिखाओ। Hallelujah, I used to always neglect that. मैं हमेशा उसे नजरअंदाज करता था। Hallelujah, one day, hallelujah, I think it was 22nd of December 1996. शायद हालेलुया 22 दिसंबर 1996 का Hallelujah, yes, hallelujah, that was a Sunday. संडे था। Hallelujah, that day again he forced me. उस दिन वापस उन्होंने मुझे हालेलुया फोर्स किया। That time he used to come and sit inside the room. उस समय हालेलुया आके रूम में बैठते थे, Hallelujah, facing the hall. हॉल को फेस करते हुए, And he used to, hallelujah, listen to what is being preached. और हालेलुया जो प्रचार किया जा रहा है वो सुनते थे। Hallelujah, that day he forced me like anything. उस दिन हालेलुया उन्होंने मुझे बहुत जबरदस्ती किया You preach from the word of कि God. तू परमेश्वर के वचन से प्रचार कर, You start preaching. तू हालेलुया प्रचार करना शुरू That कर। day I, hallelujah, shared, hallelujah, from the Psalms. मैं उस दिन भजन संहिता से बोला, He was very happy. बहुत खुश हुए। Evening, hallelujah, around 4 o'clock. शाम को 4 बजे One of his friends from Nagaland came. उनका एक दोस्त नागालैंड से आया। He told him, उससे कहते हैं, I am, hallelujah, very happy. मैं बहुत खुश हूँ, Hallelujah, my son has not become a doctor. मेरा हालेलुया बेटा हालेलुया डॉक्टर नहीं बना, He has not become an engineer. इंजीनियर नहीं बना, He has not become a scientist. साइंटिस्ट नहीं बना। Hallelujah, I am happy मैं खुश हूँ that today I could see कि आज मैं देख पा रहा हूँ my son is, hallelujah, he is preaching from the word of God. मेरा बेटा हालेलुया परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा है। Now I am ready to go. अभी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। He will take up the responsibility and do God's ministry. वो है परमेश्वर का जिम्मेवार, वो जिम्मेवारी लेके परमेश्वर का सेवा करेगा। Hallelujah, I was listening to this. मैं ये सुन रहा था। I told Daddy, what are you speaking? मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हो? Hallelujah, at 4:30 he told this. 4:30 बजे उन्होंने कहा, 6:30 he went into coma. 6:30 बजे कोमा में गए। Then I never spoke with him. उसके बाद मैं कभी उनसे बात नहीं किया। Those were the last words. वो हालेलुया आखिरी शब्द था। Hallelujah, he told
वो his कहते friend. हैं, वो अपने दोस्त से कहते I हैं am happy that I have given the baton to my कि son. हालेलुया मैं खुश हूँ, मैंने अपना हालेलुया बैटन या फिर मेरा जिम्मेवारी मैंने अपने बेटे को दिया है। That lies on me, my dear people. वो हालेलुया जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। Hallelujah. That is why, hallelujah, yes, hallelujah, I try to minister in whatever ways I have. इसलिए हालेलुया जिस तरीके से मैं सेवा कर सकूं करता हूँ। Why I am telling you this? ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ? Even every person sitting over is called with a purpose, आप सभी को परमेश्वर ने यहाँ पे बुलाया हुआ है With a very grand purpose. और एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ बुलाया हुआ है। hallelujah, you will be rewarded one day एक दिन आपको प्रतिफल मिलेगा For whatever you do. जो भी काम करते हैं आप। These were the last words which I hallelujah, heard from my dad's mouth. ये आखिरी शब्द जो मेरे पिता के हालेलुया मुंह से मैंने सुना था। Then he didn't speak to me. उसके बाद उन्होंने बात नहीं किया। He was laid to rest. उसके बाद वो हालेलुया विश्राम में गए। Hallelujah, I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, Take up your responsibility. अपनी जिम्मेवारी को लीजिए, Take up your responsibility. अपनी जिम्मेवारी को लीजिए। There's a great commission, hallelujah, which is laid on एक you. बहुत बड़ा हालेलुया जिम्मेवारी बुलाहट परमेश्वर ने आपके ऊपर डाला है। There's a large number of souls perishing around us. आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं, Hallelujah, we need to intercede for them. सिर्फ उनके लिए बिछवाई करिए। Hallelujah, we are going into the hallelujah, yes, hallelujah, Lord's Supper. अभी अभी प्रभु की मेज में जा रहे हैं। Hallelujah, आज नवीन पद्धतीने hallelujah, ब्रदर कुबडेच्या कुटुंबाने hallelujah बपतिस्मा घेतल्यामुळे आज हालेलुया नए तौर से भाई हालेलुया कुबड़े के परिवार ने बपतिस्मा लेने की वजह से कोरिन्थीयांपत्र 11 अध्याय सुरुवातीपासून वाचू. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय शुरू से पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह 11:23 क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो